तमिर्चीन्यूज़.com से मैं नुमान आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं धनबाद हाईवा एसोसिएशन से फैयाज अहमद जी। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। फैयाज अहमद जी, आपका तमिर्ची न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। फैयाज अहमद जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि आप मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के 5 साल के कार्य से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हो गए हम लोग उसके काम से, कार्यकाल से। और जितना संतुष्टि दिखा सारा कागज़ पे दिख रहा है, ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल भी नहीं है। अभी जितना भी 5 साल का इसका कार्यकाल है, अगर धनबाद से 1 वार्ड से लेके 55 वार्ड तक चेक किया जाए तो हमको नहीं लगता कहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठाना था, लैप्स कर गया टाइम इसका। बेकार बांध को भी आप जितना तेज़ी से बनवाए, आप जाके हालत देख लीजिए उनका। बगल में ITI के बगल में तालाब है, उसका भी हालत बुरा है। पंपू तालाब का भी हालत बुरा है। आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ DPR और नापी जोखी में आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। 153 करोड़ रुपया आप सिर्फ 13 गो रोड के लिए आपने DPR के लिए पैसा बर्बाद कर दिया। आप अपना जो बजट है 4000 करोड़ का, उस बजट को पूरा धनबाद ज़िला में आप पूरा यहाँ पर लंदन बनाया जा सकता था 4000 करोड़ में। लेकिन आप लोग जिस तरह से पैसा का बर्बादी किए, जनता का होल्डिंग टैक्स जिस हिसाब से ईमानदारी से हम लोग जमा कर रहे हैं, उस हिसाब से कोई विकास नहीं हुआ। सारा विकास कागज़ कलम पे है। आप इसका जांच स्टेट सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है। जांच देखिए, जांच दूध का दूध पानी का पानी एकदम बिल्कुल हो करके आएगा। जहाँ पर आग धुआं निकलेगा वहाँ आग लगना तय है। आग लगेगा तभी धुआं निकलती है, ये चीज़ मान लीजिए आप। फैयाज जी, आप जनता को तमिर्चीन्यूज़.com के ज़रिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस सारे जनता को, धनबाद की जनता को बस एक ही लाइन कहना चाहता हूँ, बूढ़ा पुराना टाइप के राजनेता लोग से दूर रहें। आप लोग नया लोगों को, नया जवान को, नया युवा पीढ़ी को मौका दें और ऐसे पढ़े लिखों को मेयर बनाएं ताकि अपना डिसीजन ले सके। किसी आपात सचिव को बुला करके निर्णय लेने की ताकत उन लोग के अंदर, अपना ताकत निर्णय लेने का नहीं है। उनको कोई भी निर्णय लेने के लिए उसको प्राइवेट सचिव और सचिव की ज़रूरत पड़ता है। अगर पढ़े लिखे लोग मेयर में अगर चुनाव जीत के आते हैं तो किसी सचिव की योजना बनाने के लिए सचिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन मानिए, अगर पढ़े लिखे लोग 1 से लेके 55 वार्ड तक पार्षद भी अगर बनते हैं और मेयर भी पढ़ा लिखा बनता है, उसकी टीम अच्छी होनी चाहिए। आप नगर आयुक्त की बात करते हैं, केरला में आप देख लिए नगर आयुक्त का क्या पावर रखा है। मेयर के सामने मेयर उसको सस्पेंड तक कर सकता है। केरला में आप निकाल के देख लीजिए मेयर का जो पावर दिया केरला के अंदर में जो मेयर को पावर दिया गया है, बहुत अधिक पावर दिया गया है। आप नगर आयुक्त को कंट्रोल कर सकते हैं, अपना इंजीनियर को कंट्रोल कर सकते हैं। नगर निगम का ऑफिस तो ऐसा लगता है जाने के बाद लगेगा कि बिहार पहुंच गए हैं हम लोग। आज झारखंड बन चुका है। आप उस कैटेगरी को हटाइए और झारखंड में लोकल आदमी को बहाली करना होगा। और जितने लोग वहाँ पर बहाल हुए हैं, आप जाके देख लीजिए कि वहाँ पर जाइएगा, लगेगा विश्वकर्मा भवन पहुँच गए हैं, पटना का किसी ऑफिस में पहुँच गए हैं। वही बोलचाल। एक और आपत्ति है कि आप मेयर होते हुए आपने जितने जगह सीढ़ी के किनारे आप बजरंगबली और मक्का का फ़ोटो लगा दिए हैं जहाँ पब्लिक थूकता है, काहे आप उससे थूकना बंद करवा सकते हैं। एक CCTV लगा के फ़ाइन जारी करते हैं, 2 मिनट में बंद हो जाता। आप ये सब एकदम बिल्कुल गलत है, नाराज़गी वाली बात है, ये सब नहीं होनी चाहिए। विकास का बात है तो आपका विकास दिखाए तो बिल्कुल नहीं देता। पेन पेपर में तो आपका इतना विकास हुआ होगा कि पता नहीं है हमको। वो तो मीडिया वाले भी पूछेंगे। सरकार भी अभी ऐसी भी टीम लगी हुई है, वो सरकार का चीज़ है, वो अपना काम करेगी, ईमानदारी से काम करेगी। आप भी तैयार रहिए अलग इलेक्शन के लिए, जनता के बीच जाएंगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा आपने क्या किया और क्या नहीं किया। और नए प्रत्याशी भी आपको समय पर वो मिलेंगे इलेक्शन में। नया प्रत्याशी जो मिलेंगे, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है वो प्रत्याशी क्या करेंगे। निर्दलीय भी हो सकता है, लड़ सकता है चुनाव लड़ने के लिए क्या सब स्वतंत्र है। जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। और मेयर का जो कार्यकाल रहा 5 साल बिल्कुल भी सही नहीं रहा। पेन पेपर भी सारा कर चलता रहा। सप्लाई का चीज़ मैटर है तो जितना डस्टबिन खरीदा गया उस पर भी जांच के लिए हम लोग लिखे हैं मुख्यमंत्री जी को कि इस पर जांच किया जाए, डस्टबिन में जांच किया जाए। लोकल धनबाद जिला के अंदर में जितना डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बैठा है, अगर वहीं से परचेज़ किया जाता
लोकल आदमियों को काम दिया जाता है डायरेक्ट नगर निगम, सारा चीज़ आप आउटसोर्सिंग करते जा रहे हैं। स्वच्छ के काम में जितना है सारा बाहर की कंपनी काम कर रही है, और लेबर लेते हैं आप यहाँ का लोकल। आप लोकल एम्प्लॉय क्यों नहीं रख पाते हैं नगर निगम? लोकल आदमियों को डायरेक्ट बहाली क्यों नहीं देते हैं? उस पर भी मंथन करना होगा, विचार करना होगा। स्वच्छ भारत के लिए अभियान जो छेड़ा गया, सबसे पहले मुद्दा, फर्स्ट बार इलेक्शन जीत के मेयर साहब ने एक ही लाइन कहा था कि पूरा 55 वार्ड में सबको पानी पहुंचाने का काम करूंगा 5 साल में। आप सही से ईमानदारी से बोलिए कि सब घर में पानी पहुंचा है क्या? अगर ईमानदारी से काम किया होता तो 1 साल काफ़ी है पानी पहुंचाने के लिए, 1 साल काफ़ी है अपना नगर निगम का बिल्डिंग बनाने के लिए, 1 साल काफ़ी है अपना सारे धनबाद जिला का जितना वार्ड वो एरिया है 55 वार्ड में जितना तालाब का था, सारा तालाब को सही से दुरुस्त किया जा सकता था, साफ़ सफाई किया जा सकता था। आप पर्यावरण पर क्या काम कर रहे हैं? आपने जितने भी पेड़ पौधा लगाए हैं, लगभग 5 लाख पेड़ पौधा का टेंडर हुआ, जाली के साथ, बांस का जाली का टेंडर के साथ हुआ था। आप सिर्फ लगा करके, फ़ोटो खिंचा करके, खाना पूर्ति कर करके आप उस पेड़ के बारे में भी बाद में देखे जाके कि वो पेड़ उगा कि ख़त्म हो गया। एक भी पेड़ उगा नहीं है, पूरा 5 लाख पेड़ बर्बाद हो गया। हमारे एरिया में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, 3000 पेड़ लगा था, एक पेड़ का नामो निशान नहीं है। इसलिए कि आपकी योजना, आप जो डीपीआर की बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं? सिर्फ पेड़ लगा के घर चले जाओ फ़ोटो खिंचा के। वो पेड़ को बचाने के लिए भी तो आगे संरक्षण की ज़रूरत थी। आप उस पर क्या ध्यान दिए? अगर ध्यान दिए ऐसा संरक्षण करने का है तो भाई मैं तो बोलूँगा उस पेड़ को आप लगा के आप फिर मरने के लिए छोड़ दिए। एक पेड़ काटने के लिए वन विभाग के लिए कितना परमिशन लेना पड़ता है? एक पेड़ को मारने के लिए कुछ सेकंड की ज़रूरत पड़ा आपको। इसलिए मैं बोलूँगा पर्यावरण, धनबाद जिला में पर्यावरण पर सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए। यहाँ पर बिजली और पानी के लिए समस्या इतना अथाह है कि बता नहीं सकते हैं। इसको 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर इस सब समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। अभी मानसून घुस रहा है, अभी भी नगर आयुक्त से एक अपील करेंगे कि आप पेड़ लगाने का अभी भी काम करें, चूँकि दिसंबर में इलेक्शन है, अभी तो आप गैप है। नगर आयुक्त से भी अपील करेंगे कि आप पेड़ लगाने का काम करें। बरसात में पेड़ लगाया जा सकता है। आप पेड़ कब लगाते हैं? जब बरसात एंड हो जाता है, गर्मी स्टार्ट हो जाती है, ठंडा स्टार्ट हो जाती है, तब पेड़ तो लगना मुश्किल है। फलदार वृक्ष लगाएं, टेंडर दे दें सबको, अपना अपना वृक्ष को बचाएं। आप एक सेमिनार तैयार करें, इस तरह के कार्यक्रम पर्यावरण पर तैयार करें कि उस हर वार्ड में पार्षद का जिम्मा, पार्षद के टीम का जिम्मा रहे कि उस पेड़ को बचाए और पेड़ को फले फूले, ताकि हमारा ऑक्सीजन धनबाद जिला में सही सलामत रहे, यहाँ का आबो हवा सही रहे। और बहुत हद तक यहाँ का जो पोल्यूशन है, अभी लॉकडाउन में देखिए 77 तक चला गया था चेक पोल्यूशन में। आप चेक करेंगे लॉकडाउन में 77 हो गया। अभी जैसे स्टार्ट होगा कोल फील्ड, जितना माइंस से जितना स्टार्ट हो रहा है, माइंस और रोड का जो धुआं है 33 माने 338 तक चला जाता है आपका पोल्यूशन चेक में। कितना का डिफरेंस है? अनहेल्थी रिपोर्ट आता है नेट पे। इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, और इसको किया जा सकता है सिर्फ पेड़ लगा करके। रोड का जो किनारे किनारे आपका डस्ट जमा होता है, आप मटकुरिया चले जाइए वाइट कपड़ा पहन के, धनबाद जिला के अंदर घुसिएगा, टाउन के अंदर घुसिएगा, तो आप अपने आप को किसी ऑफिस में जाना मुनासिब नहीं समझेंगे, इसलिए कि आपका शर्ट गंदा हो गया। ये चीज़ पे ध्यान देना होगा। झरिया से आप निकलिए, धनबाद सिटी घुसिए, आपका वही हाल हो जा रहा है। उसका रीज़न सबसे बड़ा रोड में जो किनारे का डस्ट है, उस डस्ट को हटाना। चूँकि गाड़ी का टायर जब चढ़ता है तो काफ़ी डस्ट उड़ता है रोड के किनारे से, और रोड के किनारे भी आपको बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है। आप सिर्फ धनबाद सिटी की बात कर रहे हैं, आपके अंडर में 55 वार्ड है जो सिटी से बाहर भी है। उस पर जाके देखिए कितना तालाब है, कितना नाला है, सबको ठीक करने की ज़रूरत है। आपका तो भाई पेन पेपर भी आंकड़ा चल रहा है, ये किए वो किए, लेकिन हमको विकास नहीं समझ में आता है। वार्ड नंबर 2 में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रपोजल आया हुआ था, आपने 5 साल के कार्यकाल में उसको पूरा नहीं कर पाया। अब इसके सिवा हम क्या बोलें? अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में देखिए अभी नए नए प्रत्याशी आएंगे, युवा आदमी लोग आएंगे। और एक बात बता दो, प्रधानमंत्री जी बोलें कि आत्मनिर्भर होना है, तो हम लोग अपने काम में तो पहले से आत्मनिर्भर है, लेकिन राजनीति में हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है। राजनीति में राज करने वाले नेता जो हैं उसके हम जाके खुशामद नहीं करेंगे, उस पर भी हम लोग आत्मनिर्भर बनना चाहेंगे और बनेंगे। इसके साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि मिर्ची न्यूज़ हमारे पास आए, मेरा इंटरव्यू लिए, और हमेशा आपके साथ खड़े हैं, और हमारा भी आप लोग हेल्प कीजिए। हम ईमानदारी से काम करने वाले हैं। धनबाद हाईवा ओनर एसोसिएशन से हम लोग हैं, और पूरे धनबाद जिला में हमारे मेंबर हैं, करीब 700 मेंबर प्लस है।
और हम लोगों का गाड़ी से भी फिटनेस के टाइम में ग्रीन टैक्स लिया जाता है सरकार द्वारा। उस ग्रीन टैक्स का भी हिस्सा डिस्ट्रिक्ट में आता है। उस पैसे को भी आप ग्रीन करने के लिए, धनबाद ग्रीन करने के लिए उसमें खर्च करें, आपका प्रावधान है। एक बात और कहना चाहूँगा कि बिल्डिंग नक्शा पास करने में आप बड़ा होर्डिंग लगाए हुए हैं नगर निगम के ऑफिस में, पैसा मांगने वाले को पैसा नहीं दिया जाए। लेकिन होल्डिंग टैक्स हो या फिर बिल्डिंग पास के लिए क्या ईमानदारी से बिल्डिंग पास किया जाता है नक्शा, आपका लेबर सेस ऐड किया जाता है। एक मिडिल फैमिली के आदमी 20 लाख का अगर घर बना रहा है तो आप लेबर सेस 1% लेते हैं, मतलब 1% 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको नगर निगम जमा करना होगा। क्योंकि भैया लेबर डिपार्टमेंट अलग है, नगर निगम अलग है, आप लेबर डिपार्टमेंट का भी पैसा वसूल रहे हैं। और कहते हैं कि लेबर का विकास के लिए ये वसूला जाता है 1% ये लेबर सेस अगर विकास के लिए वसूला जाता है तो मैं जनता लोग जो भी नक्शा पास कर रहे हैं दे दीजिए, लेकिन जो विकास के लिए वसूला जाता है उस विकास को दिखना चाहिए लेबर के प्रति। और लेबर के घर में शादी हो, ब्याह हो, परेशानी हो, कौन सा लेबर कमिश्नर वहाँ जाके खड़ा होता है वो भी दिखाना चाहिए। खाली पैसा वसूलने से तो काम बनेगा नहीं। कितना टैक्स, हर जगह टैक्स बहुत ज़्यादा रिव्यू देने की ज़रूरत है। लॉकडाउन के टाइम में अभी जो भी कार्यक्रम चले अच्छा से चले, ईमानदारी से चले। और एक चीज़ तो और गारंटी है, कोई भी ठेका पट्टा तो सभी बच्चा से लेके बूढ़ा तक जानता है कि 100% रोड में या ज़मीन में आके खर्च नहीं होता है, उसका भी बंदर बांट होता ही होता है। यहाँ पर इसी चीज़ का भ्रष्टाचार जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारा धनबाद विकास नहीं करेगी। फ्लाईओवर की ज़रूरत थी, इतनी बैंक मोड़ में भीड़ है, 2 घंटा 3 घंटा कितने लोग तो बैंक मोड़ घुसना नहीं चाहते हैं। फ्लाईओवर के लिए 5 साल काफ़ी था फ्लाईओवर कंप्लीट करने के लिए। आपने उसके उस पर खाली डीपीआर और नक्शा और लाइनिंग में ही 5 साल बर्बाद कर दिया और कई खर्च किए। जितना आप खर्च किए शायद 6, 8, 10 पिलर बन गया होता। उस पर भी पहल करना बहुत ज़रूरी है। फ्लाईओवर धनबाद को हर हाल में चाहिए। अगर जाम से निजात चाहना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी को तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं तो फ्लाईओवर की ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ धनबाद हाईवे एसोसिएशन से फैयाज जी। और भी लोगों से आगे बात करेंगे। धन्यवाद।